ये कहानी है उत्तराखंड के एक खूबसूरत शहर जोशीमठ की, जहां हजारों लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने सपनों का घर टूटते हुए देखा। उत्तराखंड का जोशीमठ सिर्फ एक शहर नहीं है, ये बद्रीनाथ, औली और हेमकुंड साहिब जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं का रास्ता है। हर साल यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं। लोग यहाँ होटल चलाते थे, दुकानें थी, बच्चों के स्कूल थे और हर किसी की अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही शहर खुद अपने पैरों के नीचे से खिसकने लगेगा। साल 2022 के आखिर और 2023 की शुरुआत में कुछ लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर छोटी-छोटी दरारें देखी। शुरुआत में सबको लगा कि शायद सीमेंट खराब होगा या ठंड की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ये दरारें बड़ी होने लगी। फिर सिर्फ एक घर नहीं, दूसरे, तीसरे और देखते ही देखते सैकड़ों घरों में दरारें पड़ने लगी। सड़कें टूटने लगी, मंदिरों की दीवारें झुकने लगी, कई इमारतें धीरे-धीरे नीचे धंसने लगी। अब लोगों को समझ आने लगा कि ये कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं है। हर दिन सोशल मीडिया पर नई तस्वीर आने लगी, कहीं किसी के घर की दीवार 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, तो कहीं पूरा फर्श ऊपर उठ गया था। लोग रात भर जागकर अपने घरों की आवाज़ें सुनते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि पता नहीं अगली सुबह उनका घर खड़ा भी मिलेगा या नहीं। सबसे ज़्यादा दर्द उन लोगों को था जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाकर घर बनाया था। किसी ने 20 साल मेहनत करके मकान बनाया, किसी ने बैंक से लोन लिया, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने की बजाय घर बनाया और अब कुछ ही दिनों में सब कुछ उनकी आँखों के सामने बिखरा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे इंसानों की भी कोई गलती थी? और क्या सच में पूरा जोशीमठ एक दिन गायब हो सकता है? आगे की कहानी आपको हैरान कर देगी। लोगों को पहले लग रहा था कि शायद ये कुछ घरों की ही समस्या होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात इतने खराब हो गए कि पूरा शहर डर के साए में जीने लगा। जिस गली में कल तक बच्चे खेलते थे, आज वहां लोग दीवारों की दरारें नाप रहे थे। हर सुबह लोग उठते और सबसे पहले अपने घर की दीवार देखते, कहीं दरार और तो नहीं बढ़ गई। और कई बार जवाब होता था, हाँ बढ़ गई है। कुछ घरों में दरवाजे बंद हो गए, कहीं फर्श ऊपर उठ गया तो कहीं दीवारें एक दूसरे से अलग होने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि रात के समय उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे जमीन के अंदर से हल्की-हल्की आवाज़ें आ रही हो। डर इतना बढ़ गया कि कई परिवार रात भर सो नहीं पाते थे। जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने एक-एक घर का निरीक्षण शुरू किया। जिन घरों में रहना खतरनाक था, उन पर लाल निशान लगा दिए गए। उसका मतलब साफ था, ये घर अब सुरक्षित नहीं है। लोगों से कहा गया कि जितना सामान ले सकते हो, लेकर तुरंत बाहर निकल जाओ। सोचिए, जिस घर में आपने अपना बचपन बिताया, जहाँ आपके बच्चों की यादें हों, जहाँ हर त्योहार मनाया हो, उसे कुछ मिनटों में छोड़कर चले जाना, ये किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। कई लोग घर से निकलते समय रो पड़े, कुछ महिलाएं अपने मंदिर की मूर्तियां को सीने से लगा रही थी, बुजुर्ग बार-बार पीछे मुड़कर अपने घरों को देख रहे थे। शायद उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो वहां वापस नहीं लौट पाएंगे। धीरे-धीरे सैकड़ों परिवारों को राहत शिविरों में भेजा गया। अब उनके पास सिर छुपाने की जगह तो थी, लेकिन अपना घर नहीं था। उनका भविष्य अनिश्चित था। कोई नहीं जानता था कि उनका घर बचेगा भी या नहीं। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो पूरे देश में फैलने लगी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर जोशीमठ धंस क्यों रहा है? क्या इसकी वजह सिर्फ पहाड़ियों की नाजुक बनावट थी या फिर लगातार हो रहे निर्माण, सड़क परियोजनाएं और दूसरी मानवीय गतिविधियों ने भी इस संकट को बढ़ाया? आखिर जोशीमठ धस क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इंसानों की कुछ गलतियों ने भी इस खतरे को बढ़ा दिया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने इलाके का सर्वे किया और पुरानी रिपोर्ट्स देखी और फिर जो बात सामने आई, उन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जोशीमठ कोई साधारण शहर नहीं है। ये हिमालय के एक ऐसे हिस्से में बसा है जहाँ जमीन पहले से ही संवेदनशील मानी जाती है। यानी यहाँ की मिट्टी और चट्टानें हर जगह एक जैसी मजबूत नहीं है। अगर उन पर ज्यादा दबाव पड़े या पानी का बहाव सही तरीके से ना हो तो जमीन धीरे धीरे खिसक सकती है। दिलचस्प बात यह है कि जोशीमठ को लेकर चिंता आज की नहीं थी।
कई दशक पहले भी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि इस इलाके में निर्माण बहुत सोच समझकर होना चाहिए। समय के साथ-साथ आबादी बढ़ी, होटल बने, सड़कें बनी और विकास के कई काम हुए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन गतिविधियों के साथ ही प्राकृतिक परिस्थितियों और जल निकासी जैसी समस्याओं ने मिलकर स्थिति को और गंभीर बनाया हो सकता है। हालांकि किसी भी कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, जोशीमठ के लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जोशीमठ की घटना के बाद पूरे देश की नज़र इस छोटे से शहर पर थी। टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्या जोशीमठ बच पाएगा? लेकिन इन खबरों के पीछे कुछ ऐसे चेहरे भी थे, जिनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो अपने पुराने घरों में वापस नहीं जा सके। जोशीमठ की कहानी सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, ये इंसानी हिम्मत की भी कहानी है। जब लोग अपने घर छोड़ रहे थे, तब पड़ोसी एक दूसरे का सामान उठाने में मदद कर रहे थे। स्थानीय लोग, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन, सबने मिलकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की। मुश्किल वक्त में पूरा शहर एक परिवार बन गया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।